खौनी लिए है निज हाथ में कालचक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए और कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वो अनंत के यतीत में यथा में समा गए। सूर्य वीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, वो अंगद का पाम इतिहास में जमा गए। और जो चुटकी बजी काल की तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रेमेंद्र, मैं आपका होस्ट, और मैं साथियों आज बीकानेर में, और मैं आज बीकानेर के जो महत्वपूर्ण स्थान है उनमें से ही एक जो खासम खास है, यानी आप बीकानेर टूर की प्लानिंग बना चुके हैं और साथियों आप जूनागढ़ फोर्ट देखने नहीं आते हैं, तो साथियों फिर आपके लिए नाइंसाफ़ी होगी। आज मैं ऐसी ही इमारत पे आया हूँ, यानी कि आपने किला बहुत देखे होंगे, लेकिन जो किला है इसे कहा जाता है धरती का जेवर। पहाड़ियाँ, पत्थर की पहाड़ियाँ, वहाँ पर ऊंचे स्थानों पर उनका निर्माण किया गया है। लेकिन अब आप मेरे साथ में देखेंगे जो किला है वो एकदम समतल धरती पर बना हुआ है, और साथ ही जिसके निर्माण है, इसका जो कला है वो बाकी या फिर झरोके हैं उनकी, और यहाँ की जालीनुमा जो खिड़कियां हैं उनका भी मजा बहुत अच्छी बारीक तरीका से हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। और जैसे किलों की सुरक्षा के लिए, जो प्रोटेक्शन के लिए जो यहाँ पर बनाई जाती थी गहरी खाई, किले मैंने कवर किए हैं। जैसे कि वहाँ पर कैनल बनाई जाती थी प्रोटेक्शन की दृष्टि से, यानी कि उस किले की किस तरीका से सुरक्षा की जा सकती है दुश्मनों से। तो यही एक ऐसी यहाँ पर प्रोटेक्शन की आप कड़ी कह सकते हैं, जो कि फर्स्ट जो वार होता था इस किले पर, तो सबसे पहले जो रोकने का काम किया करती थी वो एक्चुअली में यही कैनल थी। यही यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी खाई है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जंगली जानवर डाल दिया करते थे। साथ ही यहाँ से दुश्मन किसी प्रकार से कोई हमला करता है तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी बड़े मायने रखती है कैनल। और इसके चारों तरफ ऐसे बनी हुई है, जैसे कि अब मैंने पिछले भृतपुर के किले में बताया था, आपके ब्याना के किले में भी बताया है, और भी बहुत सारे ऐसे किले हैं जो कि इस प्रकार की जो सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार की कैनल बनाई जाती थी। अब इस किले की जो चारों बगल से आप ये दीवारें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें इस साइड से जा रही है, वो हम आपको बाद में भी दिखाएंगे। अभी आप ये देख लीजिए, ये साइड में जो ये हाईवे जा रहा है, यहाँ से सिटी का मेन रास्ता है, ये देखेंगे आप, साइड से ही जा रहा है, ये आप तो देख सकते हैं। और हम जो ट्रिप करने वाले हैं बहुत ही खास होने वाली है। गहरी खाई जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थी वो देख सकते हैं। जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वाकई ही ज़बरदस्त इस फोर्ट का जो निर्माण हुआ है जूनागढ़ किले का, वो आपको शायद आमेर किले का फोर्ट देखा तो उसकी झलकियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो शुरुआत का जो फ्रंट का जो फेज़ होता है वो स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं, मैं चारों तरफ अपने कैमरे को रोटेट करता हूँ तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा परिसर मेरे जो पास में है। तो साथियों फाइनली हम जूनागढ़ फोर्ट किले में पहुँच चुके हैं, यानी कि जूनागढ़ का जो किला है उसके बारे में। और जो हमारी जो ट्रिप है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये ट्रिप है हमारी वो फैमिली के साथ में है, आप देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में हमारा छोटा भाई, नाम बताओ। नितिन है ये। मैं यहीं बीकानेर में रहता हूँ। ये बीकानेर में रहते हैं। और आप अपना नाम बताओ। वर्षा। ये वर्षा है। और आप अपना नाम? उर्मिला। ये देखो, ये सभी मेरे साथ जाएंगे तो ये मतलब खास हो जाएगी ये ट्रिप, और सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में हम बात करेंगे। टिकट दिखा दो, धन्यवाद अंकल। तो साथियों हम अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में पूर्ण रूप से हम चर्चा करेंगे, इस किले के निर्माण के बारे में, किस तरीक़ा से कैसे बना है, इस कंस्ट्रक्शन इसका हुआ है। तो ये सबसे पहले हम यहाँ से घुसेंगे तो साथियों ये जो पूरा कोर्टयार्ड है, अभी आ जाओ। तो साथियों ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है? एक्चुअली नहीं, हमारे साथ कोई वो नहीं, सूरबंदर के लोकेशन लिखा हुआ है।
तो साथियों पहले हम एंटर कर चुके हैं, तो ये साथ में आपको ये मिलेगा जिसकी देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो नक्काशी दी गई है वो जालीदार नुमा है। अभी साथियों हम चलने वाले हैं करण महल, जो कि बीकानेर के 9वें राजा करण सिंह ने बनवाया था, और जिसकी खासियत यह है कि यहाँ पर चांदी का सिंहासन रखा हुआ है और 1631 में बनाया गया था। ऊपर से ये आप देखेंगे, ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ पर लकड़ियों के द्वारा इसके पटावे ऊपर से काफ़ी ट्रांसपेरेंट कलर किया गया है जो छतों पर है। तो ये यहाँ का इतिहास है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और बाकी बारी तरीके से और चीज़ों का भी हम सिलसिलेवार तरीके से हम बात करेंगे। सामने आप देख रहे हैं जो कि चांदी का सिंहासन है, यहाँ पर राजा कॉन्ग्रेशन किया करते थे। काफ़ी अच्छी पेंटिंग अंदर की तरफ से आप देखेंगे तो। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं चांदी का एक गेट, जो है 65 kg का गेट है। काफ़ी बहुत बड़ा गेट है ये। पहले इस दरवाजे पर फ्रंट में लगाया जाता था। अब प्रोटेक्ट से यहाँ पर स्क्रैच ना आ जाए या यहाँ पर थोड़ी सी गंदा ना हो, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करके और एक जाली में रख दिया गया है। तो ये चांदी का गेट है जो 65 kg का गेट है। काफ़ी भव्य गेट बना हुआ है, उस ज़माने का प्योर चांदी है ये आप जो मार्बल देख रहे हैं नीचे, प्योर इटालियन मार्बल है कि गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यदि गंगा सिंह ना होते तो बीकानेर का निर्माण नहीं होता। यानी बीकानेर का जो आधुनिक काल का जो निर्माण है वो गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। यानी लाइट का काम हो, बिजली आने का काम हो, नहर परियोजना का काम हो, बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य किए थे आधुनिक काल के समय में। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं पूरा दृश्य, चारों तरफ जिस तरीक़ा से जाली लगी हुई हैं वो वाकई ही मोहित करने वाली जानियाँ हैं। और भी आगे जाके बहुत ही ऐसे आश्चर्यचकित सीन आपको देखने को मिलेंगे इस किले में। तो साथियों हम एंटर हो चुके हैं फूल महल में। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर मिलेंगे आपको विशेष प्रकार की जो फूलों की जो कढ़ाई की गई है, यहाँ पर नक्काशी है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग होगी यहाँ पर। और चारों तरफ देखेंगे ऊपर से नीचे तक सारे फूलों का यहाँ पर जो कढ़ाई की गई है वो वाकई ही देखने लायक है। यहाँ पर उस ज़माने में कितनी ज़बरदस्त दस्तकारी की है हाथ की, इसलिए इसको फूल महल कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो सुराही के माध्यम से यहाँ पर फूल गुलदस्ते जो बनाए जाते थे। और मैं तो रिकमेंडेड यही करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ तो हाथ ना लगाएं, दूर से ही देखें। जैसे हाथ लगा के देखो वैसे दूर से भी आपको दिखेगा। तो ये ऊपर भी आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सुंदर, अति सुंदर। और ये होते थे झरोखे। आई मीन ये मॉडर्न के हिसाब से यहाँ पर जैसे पहले यहाँ से जो कि व्यू और जाने की जो यहाँ से वो मिलता था वातावरण, और ये जाली है और दरवाजे भी आप देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पर। ये ओपन नहीं है ना, चलो। तो यहाँ पर ये खड़ाऊ मिलेगा आपको, इस प्रकार के कुछ प्रदर्शन कोई अच्छी तरह से मांग डाल सकते हैं। भंवर ढोल, इससे यूँ निकल के जाना है सीधा। तो ये है जो कि यहाँ का जो मेन वेपन बताए जाते हैं सोर्स, पदम सिंह जी की तलवार। यहाँ के महाराजा रहे हैं, उनकी ये तलवार है। आप देख सकते हैं इसका जो विस्तार है वाकई ही, यानी कि आज चलाने की तो बात छोड़ दीजिए, हम पे तो मतलब वो ठीक की और जब यूँ खड़ी होगी और चलाना पता नहीं कैसे होगा। ये है तुम्हारी साल का नगाड़ा, जो राव जोधा राव बीकाजी के पिताजी, उनकी ढाल को बताया गया है यहाँ पर। ये सांख उस जमाने की ये है, और ये है चवा अकबर की तलवार।
माही मराठिक प्रतीक है। मुसलमान बादशाहों की तरफ से प्रमुख राजाओं को मिलने वाला बड़ा सम्मान माना जाता है। फारस के बादशाह सुप्रसिद्ध नौ शेर खां के पुत्र खुसरो परवेज ने सर्वप्रथम इसका प्रारंभ किया और ईरान ने गद्दी पर बैठा। उस दिन चंद्रमा मेष राशि में था। ऐतवर्ग से धातु को साथ ही ये है अलू महल। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ की जो नक्काशी वाकई वन ऑफ द बेस्ट फिनोमिनल आप देखें यहाँ का व्यू। ये शायद कुछ धातु से बने हुए हैं ना, पहली कढ़ाई रियल गोल्ड से। तो साथ ही ये देखिए रियल गोल्ड कहा जाता है कि रियल गोल्ड है और जब की ही नक्काशी है, यानी कि अब तस्के मस नहीं हुई है, यानी कि जिस प्रकार से पहले कढ़ाई की गई थी आज भी एज इट इज़ आपको मिलेगी यहाँ पर। वाकई ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का जो व्यू है वाकई देखने लायक है। रात में तो चमकता ही होगा ये देखिए। तो साथ ही जो मैंने आपको दिखाया था वो अनूप महल था। उसकी जो नक्काशी है स्पेशलिटी उसकी यही है कि वो सोने की कढ़ाई से उसका निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं हम बादल महल की तरफ एंटर हो रहे हैं। चलो आप आगे आगे चलो। बादल महल की तरफ हम एंटर हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली में जब आप देखेंगे यहाँ पर कि इसकी जो विशेषता है, एक्चुअली मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह से स्टडी किया था। जो यहाँ पर आपको ये नीले ब्लू रंग की जो पेंटिंग दिखाई जा रही है उस ज़माने में बच्चों के लिए आकर्षित करने का केंद्र रहा करता है। जैसे बादल गरजते हैं ना आकाश में, उसको प्रदर्शन करने के लिए इस प्रकार की जो कढ़ाई का यहाँ पर नमूना पेश किया आप देखेंगे चारों तरफ। जैसे बादल, ये बादल के ही यहाँ पर बनाए गए दीवारों में चित्रकारी की गई है और साथ में ही ये यहाँ पर हाँ बादल महल है। तो साथ ही ये था जो बादल महल। यहाँ पर जो नक्काशी की गई है आप देखेंगे चारों तरफ दीवारों पर, वो बादल जिस तरीक़ा से बादल होते हैं बरसते जाते हैं जब उस समय जो कैसा दृश्य रहता है वो इस महल में दर्शाया गया है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा महल आने वाला है।